मर्डर के आरोप में जेल जाने वाला डीएसपी कैसे बन गया? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा के नतीजों में एक संघर्ष, जुनून और जीत की कहानी सामने आई। कभी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे ज्ञानेंद्र कुमार निगम की ये कहानी है। ज्ञानेंद्र अब एमपी पुलिस के डीएसपी यानी पुलिस उपाधीक्षक बन गए हैं। दरअसल भिंड जिले के डोंगरपुरा गांव के रहने वाले ज्ञानेंद्र कुमार निगम ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके लिए कभी उनके पिता ने सपना देखा था। डीएसपी संतोष पटेल के मुताबिक ज्ञानेंद्र निगम ने बताया कि उन्होंने बचपन से ही पिता को एमपीपीएससी की तैयारी करते देखा था। उनके पिता ने 1996 से 2000 तक लगातार 5 बार एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा दी, लेकिन रंजिशवश दर्ज हुए झूठे मुकदमों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वो अपना डीएसपी बनने का सपना पूरा नहीं कर पाए। ज्ञानेंद्र ने बताया कि पिताजी का यही सपना उनके मन में बस गया। 2015 में पुलिस आरक्षक का पेपर पास किया, फिर पिता के कहने पर फिजिकल देने नहीं गए क्योंकि डीएसपी बनना लक्ष्य था। 2017 में एमपी सब इंस्पेक्टर का पेपर निकला, लेकिन फिजिकल से ठीक पहले रंजिशन लड़ाई होने के कारण परीक्षा नहीं दे पाए। वहीं 2019 में इतिहास विषय से शिक्षक वर्ग 1 का पेपर पास किया पर ज्वाइन नहीं किया। ज्ञानेंद्र के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ 2019 और 2020 में आया, जब उन्हें और उनके परिवार को एक के बाद एक बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 14 अक्टूबर 2019 को रंजिश के चलते ज्ञानेंद्र, उनके भाई और पिता पर फर्जी एफआईआर दर्ज कर उन्हें निर्दोष होते हुए भी जेल भेज दिया गया। जेल से जमानत पर बाहर आने के 5 दिन बाद ज्ञानेंद्र एक अलग छवि बनाने के उद्देश्य से पैदल भारत यात्रा पर निकल गए। वो जम्मू कश्मीर तक पहुंचे, लेकिन 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगने के कारण वापस घर लौटना पड़ा। 2020 में उनके माता पिता पर जानलेवा हमला हुआ, घर को जला दिया गया और पुलिस ने उल्टे ज्ञानेंद्र व उनके परिवार पर दूसरी फर्जी एफआईआर दर्ज कर उन्हें दोबारा जेल भेज दिया। ज्ञानेंद्र ने बताया कि जेल में अपराधियों ने उन्हें बहकाकर अपने साथ आने के लिए कहा, लेकिन उनके मन में कुछ बड़ा करने का संकल्प था। 8 जनवरी 2021 को जेल से बाहर आने के बाद ज्ञानेंद्र ने डीएसपी बनने का पक्का मन बना लिया और इंदौर आकर तैयारी शुरू की, लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। मई 2021 में उनके ऊपर हत्या के प्रयास की झूठी एफआईआर दर्ज की गई, जबकि वो हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरे के सामने इंदौर में थे। इसके बाद 2021 में ही उन्हीं लोगों द्वारा उनके परिवार का एक्सीडेंट करवा दिया गया, जिसमें उनके भाई के पैर और मां की कमर की हड्डियां टूट गई। दोनों को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दिल्ली में माँ बाप की हालत देखकर टूट चुके ज्ञानेंद्र को उनके पिता और बुआ फूफा ने हिम्मत दी, पढ़ाई के लिए पैसे भी दिए और सपने को पूरा करने के लिए इंदौर भेज दिया। ज्ञानेंद्र ने अपनी मां के हाथ पर लिखकर वादा किया कि वो डीएसपी बनकर ही वापस लौटेंगे। इसके बाद ज्ञानेंद्र ने अपने सपने को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास किए और पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंदौर में लगातार रहकर तैयारी करते हुए ज्ञानेंद्र ने पहले प्रयास में एमपीपीएससी 2020 की परीक्षा पास कर नायब तहसीलदार के पद पर कब्जा जमाया, पर अभी तक परिवार वालों का सपना पूर्ण नहीं हुआ था। 2021 में और ज्यादा मेहनत की पर अंतिम चयन नहीं हुआ। इसके बाद 2022 में सहायक संचालक पद पर हासिल किया। 2023 की मुख्य परीक्षा के दौरान उन्हें मलेरिया और टाइफाइड हो गया। 2024 तक मुख्य परीक्षा देते देते सुबह शाम ड्रिप लगवाकर पेपर लिखा। अब बीते 7 नवंबर 2025 को आए परिणाम में शाम 7:15 पर ज्ञानेंद्र ने अपने माता पिता को कॉल कर पापा मैं डीएसपी बन गया की खबर सुनाई। ये सुनकर माता पिता का गला रूंध गया और आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।